आपका स्वागत है रहस्यमयी जीवन चैनल पर, जहां हर एक कोने में छिपी अनसुलझी रहस्यों का पर्दाफाश होता है। आज हम आपको एक अद्भुत सफर पर लेकर जाने वाले हैं, दुनिया की 10 रहस्यमय झीलें। ये झीलें न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनमें छिपी रहस्यमयी कहानियों और लोकतात्विक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन झीलों में छिपे गुप्त रहस्यों की खोज में हमारे साथ जुड़े, जो न केवल आपकी दर्शकों को आकर्षित करेगी, बल्कि आपके जीवन में नए सोच के दरवाजे खोलेगी। मैं, आपका मित्र अमित, आपको इस रोमांचक यात्रा में साथ लेकर चलूंगा, ताकि हम साथ में इन रहस्यमय झीलों की खोज कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने रहस्यमय सफर की शुरुआत करें। नंबर 1, लॉच नेस, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लेनमोर के पास स्थित है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी झीलों में से एक है। इस झील की प्रमुखता उसमें अद्भुत और रहस्यमयी जीव के लिए है, जिसे लोच नेसी मंत्रित किया जाता है। लोच नेसी एक लंबी, संपीड़ित, गहरी और अंधेरी झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 22 मील वर्ग है। इसकी गहराई कभी कभी 700 फीट तक भी पहुंचती है। यहाँ का मौसम बदलावशील है और धुंध, बादल और बारिश की चादर आम रूप से झील को ढक लेती है, जिससे वह और भी रहस्यमय और अद्भुत लगती है। लोच नेसी का सबसे बड़ा रहस्य उसके प्राकृतिक निवासी लोच नेस मंत्रित के बारे में है। इसे देखने और इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए कई लोगों ने दावा किया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रमाण का पता नहीं चला है। एक रहस्यमय और भयंकर किस्सा भी लोच नेस के चारों ओर फैला हुआ है। यह कहानी वहां के लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जो लोच नेस के किनारे पर अपने घरों में रहते थे। एक रात एक युवक ने झील के किनारे पर एक घर बनाया। वहां रहने के बाद वह प्रतिदिन झील के किनारे पर टहलने लगा। एक दिन जब वह झील के किनारे पर टहल रहा था, तभी उसने झील के पानी में कुछ अजीब सा देखा। वह अपनी ध्यान से झील की गहराई में झांकने लगा और वहां कुछ बड़े सा कुछ देखा, जिसने उसको डरा दिया। वह लगातार देखता रहा और फिर वह अपने घर की ओर लौट गया। उसकी घर वालों को उसने अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसके अनुभव को ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उसने वापस झील के किनारे पर टहलना शुरू किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झील के पानी में कुछ और भी अजीब सा है। लगा कि उसके आसपास कुछ अद्भुत हो रहा है। उसने झील के पानी में डुबकी मारी और जब वह नीचे की ओर देखा तो उसने देखा कि कुछ बड़ा और भयंकर उसकी तरफ आ रहा है। वह तत्पश्चात झील के किनारे के पास गिर गया और अपने घर की ओर भाग गया। उसने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया, लेकिन फिर भी कोई उसे विश्वास नहीं किया। फिर एक दिन उसकी खोजने यात्रा के बाद उसका शव लोच नेस के किनारे पर पाया गया। उसका मृत शव कुछ अजीब और भयंकर दिख रहा था, जैसे कि उसे किसी रहस्यमय और असहनीय शक्ति ने पकड़ लिया हो। इस घटना के बाद लोच नेस के किनारे पर रहने वाले लोगों ने कहा कि वह झील में कुछ भयानक और अजीब चीज है, जिससे उन्हें डर लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि लोच नेस में एक भूत या राक्षस निवास करता है, जो रात के समय पानी में उतर आता है और शिकार की तलाश में आता है। इस प्रकार लोच नेस की रहस्यमय और भयानक कहानियां हमें यह बताती हैं कि विश्व में अज्ञात और रहस्यमय चीजों की असीम संख्या है, जिन्हें अब भी खोजा जा रहा है। लोच नेस के रहस्य का हल अभी तक नहीं मिला है और शायद ही किसी दिन इसका सच सामने आए। नंबर 2, टिटिकाका झील, जो बोलीविया और पेरू के बीच स्थित है, एक रहस्यमय स्थल है जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हैं। यह झील अपनी विशालता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, लेकिन उसके पास छिपी अनसुलझी गतिविधियों और रहस्यमयी घटनाओं का भी एक अजीबोगरीब इतिहास है। टिटिकाका झील की गहराई, उसकी आकार और उसका वातावरण उसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। यह झील विशालतम हाइड्रोलॉजिकल श्रृंखला है और दुनिया की सबसे ऊंची नगरीय झील है। यह झील बहुत ही प्राचीन है और अपने पानी के अद्वितीय रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही झील के तट पर कई प्राचीन संरचनाएं हैं, जिन्हें लोग संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानते हैं। यहां एक छोटी सी भूतिया कहानी है जो टिटिकाका झील से जुड़ी है। एक बार की बात है, एक यात्री ने टिटिकाका झील की किनारे पर अपना शिविर लगाया। रात के समय
जब वह अपनी तंग तेली तेली रोमांचक कहानियों से उसकी छाती में आग देख रहा था, तभी वह एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे अमित, अमित! वह आवाज कानों में गूंज रही थी, लेकिन किसी चीज की तरह उसका ध्यान आकर्षित हो रहा था। बिना किसी सोच के वह उस आवाज की ओर चला गया। चांदनी की रोशनी में वह एक व्यक्ति की सिलेट होते हुए राख के आगे खड़ा हो गया। वह उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वह आवाज कहीं से सुनी जाने वाली थी। कौन हो तुम? अमित ने पूछा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहां हूं अमित, मैं हमेशा यहीं हूं। अमित को यह समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है और क्या वह चाह रहा है। वह सोचने लगा कि क्या यह संभव है कि यह एक भूत हो, या शायद यह सिर्फ उसकी मानसिक व्यवस्था का एक परिणाम है। तभी उस व्यक्ति के चेहरे का पर्दा हटा और अमित की आंखों के सामने वह उसकी मां का चेहरा था। उसकी मां, जो कई साल पहले इसी झील में गायब हो गई थी। मां! अमित ने चिल्लाया, लेकिन उसकी मां चुपचाप मुस्कुराती रही और उसकी ओर देखती रही। अमित का मन मंदिर बाजार के समीप के सिकंदर के अजब गजब गुफा में गया था। वहां उसके साथ हुए घटनाओं को सोचते समय उसने समझा कि यह सब कुछ एक सपना है, लेकिन उसके जीवन में इस सपने का वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं था। अगले सुबह जब अमित उसी स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां किसी भी प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया। उसकी खोज में वह किसी भी प्रामाणिक आधार के बारे में नहीं मिला जो उसके सपने को साकार कर सके। तब से अमित के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि क्या वह सच्चाई में एक अद्वितीय अनुभव को जी रहा था, या बस एक बहुत ही डरावना सपना था। टिटिकाका झील की यह भूतिया कहानी अमित के साथ घटी। क्या यह एक सपना था या वास्तविकता? कभी कभी हमारे साथ होने वाले घटनाओं में अनसुलझे रहस्य छिपे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। नंबर 3, बैनफ झील, जो कनाडा में स्थित है, एक अद्वितीय स्थल है जो रहस्यमयता और भय की कहानियों से भरा है। इसके पास होने वाली घटनाएं और अनूठी वातावरण ने इसे एक अत्यधिक रहस्यमय और भूतिया स्थान बना दिया है। बैनफ झील की कहानी में एक अद्भुतता और भयानकता का मेल आता है। यहाँ की गहरी नीली पानी के अंदर कई रहस्यमय और डरावने घटनाएं घटी हैं जिनका कोई निश्चित व्याख्या नहीं है। एक छोटे गांव में जो बैनफ झील के किनारे बसा है, वहां की स्थानीय लोगों के बीच कई भूतिया कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी कथा है कि एक सामान्य रात में एक युवक ने झील के किनारे एक सुनसान चट्टान पर अपने खुदा बनाए शराब की बोतल को खोजते हुए उसे खो दिया। बोतल को ढूंढते ढूंढते उसका पैर चट्टान के किनारे बचने वाला टूटा और वह झील की गहराई में गिर गया। लेकिन उसके वापस न आने पर उसके दोस्तों ने उसे तलाशा और उन्हें उसकी हत्या हुई मिली। उन्होंने कहा कि वे उसे तीसरा प्याला लेने के लिए देखते हुए उसे खोजते थे और वह उस दिशा में देखते हुए खो गया था। इसके बाद से उस चट्टान के पास एक अजीब सी रौनक और अनजाने आवाज का अनुभव होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बैनफ झील का पानी विशेष रूप से अद्भुत गतिशीलता और पराक्रम के साथ काम करता है। यहाँ अनेक मामूली नौकाएं और जहाज गायब हो चुके हैं जो कभी फिर से नहीं मिले हैं। कई लोगों का मानना है कि झील का रक्त चित्र, जिसे वे रत्न मानते हैं, किसी अद्भुत साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है जो किसी विशेष रहस्यमय शक्ति के द्वारा रक्षित किया जाता है। यहाँ एक और अजीब घटना का उल्लेख है जो बैनफ झील की रहस्यमयता को और भी गहराता है। एक रात जब चांदनी की किरणें झील के पानी पर झिलमिला रही थीं, एक समुद्री प्राणी की असली जानकारी से हम सभी अनजान थे। वह अनूठी आवाज से झील के किनारे के पास आया और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। इस रहस्यमय घटना के बारे में कोई भी विवरण नहीं मिला, लेकिन उस रात के बाद से वह स्थान स्थानांतरित हो गया और बैनफ झील का एक और रहस्य बन गया। बैनफ झील की यह सभी घटनाएं और कथाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी प्राकृतिक दुनिया में अज्ञातता और अद्भुतता का अनंत स्रोत है। कुछ रहस्य हमें हमेशा अद्भुत और रोमांचक बनाए रखते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। बैनफ झील एक ऐसा स्थान है जो हर कोने में रहस्यमयी है और उसकी खूबसूरती और डरावनीता से लोगों को आकर्षित करता है। नंबर 4, बाइकाल झील रूस का एक अनोखा अद्भुत स्थल है जो अपनी गहराई, बड़ापन और रहस्यमयीता के लिए प्रसिद्ध है।
यह दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसका गहराई मीटर में गिना जाता है। इसके बारे में अनेक पुरानी कहानियां और रहस्यमयी अनुभव सुनाए जाते हैं। यहां एक रहस्यमय कहानी बाइकाल झील से जुड़ी है। बाइकाल झील के किनारे एक छोटे से गांव में एक पुराना हाउस था। इस हाउस के बारे में गांव के लोगों के बीच कई अजीब रिचुअल्स और कथाएं थीं। कहा जाता था कि उस हाउस में भूतों का बसेरा है और रात को उसे देखने के लिए कोई भी वहां नहीं जाता था। एक रात एक युवक नाम विक्टर अपने मित्रों के साथ शराब पीकर उस हाउस की ओर बढ़ा। उन्होंने उसे डर का मजाक उड़ाने का निर्णय किया। जैसे ही वे हाउस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हाउस के अंदर की लाइटें जल रही हैं। यह अजीब लगा, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक उस हाउस में कभी भी कोई नहीं जाता था। धीरे धीरे विक्टर और उसके दोस्त हाउस के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि हाउस के अंदर अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं, जैसे विचित्र चेयर्स, पुरानी तस्वीरें और डॉल्स। उन्होंने दिलचस्प चीजों को जांचना शुरू किया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन है यहां? विक्टर और उसके दोस्त डरकर जांच करने के लिए पीछे मुड़ गए, लेकिन उन्हें लगा कि कोई वहां नहीं था। उन्होंने फिर से वही सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब वे हाउस से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी विक्टर को ध्यान गया कि एक पुरानी खिड़की के पास एक और कमरा था। उन्होंने खिड़की के अंदर झांका और देखा कि वहां एक पुरानी बुनी हुई कुर्सी पर बैठा कोई व्यक्ति है। वह व्यक्ति था भूतिया रूप में। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। विक्टर और उसके दोस्त भगते हुए हाउस से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि हाउस की लाइटें अब बंद हो गई थीं। वे गांव के लिए तेजी से भागते हुए गए। बाद में विक्टर ने अपने वाक्यों में यकीन किया कि बाइकाल झील के किनारे के हाउस में भूतों का बसेरा है। यह रहस्यमय और डरावनी घटना उसके दिमाग में बनी रही और उसके दोस्तों के बीच एक महिमा बन गई। बाइकाल झील के पास के लोगों के बीच यह कहानी फिर भी गूंजती है और कई लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे वास्तविक मानते हैं और उनका कहना है कि वह झील के पास गुप्त रहस्यों की दुनिया में एक नई दुनिया है। नंबर 5, क्रैटर झील यूएसए का एक रहस्यमय स्थल है जो अपने विचित्रता और भयानक रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। यह झील आरामदायक और निर्मल प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपरिचित शक्तियों और गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है। क्रैटर झील की विशेषता यह है कि यह एक विस्तृत मानव समुदाय की माना जाता है, जिसे किसी विभाजित करण या संपूर्ण लोगों के अनजान लोगों के लिए बदलने की शक्ति है। कहा जाता है कि यहां जाने वाले लोगों के अदृश्य शरीर नहीं मिलते हैं, जैसे कि यह जगह किसी अन्य विश्व में गया हो। इसके अलावा लोग यहां किसी गहरी और अनजान शक्ति के अभिनव अनुभवों की शिकार होते हैं। एक छोटी सी भूल ने बड़े राज का आधा पर्दा उठाया। मैं रात में क्रैटर झील के किनारे पर एक छोटे शैलीन घर में ठहरा रहा था। उस रात का आसमान अत्यंत अंधेरा था और संवेदनशीलता का माहौल था। मैं अपने कमरे में अकेला था, सिर्फ एक बेड साइड लैंप की रोशनी और मेरे सोने के समय के लिए जरा सा रोशनी थी। अचानक एक अत्यंत विचित्र और डरावनी ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे ध्वनि की गहराई बढ़ती गई, जैसे कोई विपदा में हो गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने बेताबी से उठकर देखने की कोशिश की, परंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह ध्वनि केवल मेरे कमरे में आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घेर रही हो। ध्वनि बढ़ती चली गई और तभी मैंने अपने खिड़की की ओर मुड़कर देखा। क्रैटर झील के पानी में अंधेरा गहरा था और वहां छिपी वस्तुओं की अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे सामने झील का विशाल और अद्भुत परिदृश्य था, जिसके अंदर अदृश्य शक्तियों की खोज हो रही थी। फिर से वह डरावनी ध्वनि सुनाई दी, इस बार और अधिक गहराई से। मेरी सांसें थम गईं और मैंने महसूस किया कि कुछ नकारात्मक शक्ति मुझे अपनी बाहों में ले जा रही है। मैंने जोरदारी से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लॉक कर दिया। वह रात अत्यधिक लंबी और अद्भुत थी। मैं अब और नहीं सो सकता था। मेरी मनस्तता बहुत ही विकराल थी और मैं बार बार अपने कमरे की ओर देख रहा था, डरते हुए कि कुछ अज्ञात शक्ति मुझे अपनी झरीली बाहों में ले जाएगी। सुबह के आने के साथ ध्वनि धीरे धीरे ठंडी हो गई और सारी असामान्यता चली गई। मैंने अपने ध्यान को संयमित किया और उठकर कमरे से बाहर निकला।
लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खोज और आत्मसात की भावना थी। क्राटर झील ने मुझे एक अद्वितीय और भयानक अनुभव से गुजारा जो मेरे मन में रहेगा। इसके पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश करना संभव नहीं है, परंतु मेरा यह अनुभव सबूत है कि यहां कुछ अत्यधिक अद्भुत और अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें निरंतर आकर्षित करते हैं। नंबर 6, प्लिटवाइस एक ऐसी रहस्यमय झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये झीलें क्रोएशिया में स्थित हैं और वहां का सबसे प्रमुख प्राकृतिक धारित उपकेंद्र है। प्लिटविसे की झीलें एक दूसरे के साथ मिले हुए 16 छोटे बड़े झीलों की एक स्थिति है जो एक को दूसरे को नीरस्त करती है और जो एकदम सादगी से पहाड़ों के बीच में फैली है। यहां की नजारें देखकर हर कोई हैरान और मोहित हो जाता है। प्लिटविसे के आसपास के जंगलों में अक्सर अनोखी घटनाएं होती रहती हैं। वहां की स्थानीय लोगों की कथाएं कहती हैं कि रात के समय इन जंगलों में अज्ञात प्राणियों की आवाजें सुनाई जाती हैं और कभी-कभी अज्ञात चेहरों की झलक भी दिखाई जाती है। एक दिन एक यात्री ने प्लिटविसे के जंगलों में एक अज्ञात राह की खोज की। वह अकेला चल रहा था और अचानक उसने एक छोटे से गुफा का दरवाजा देखा। उसने खोला और अंदर घुसा। गुफा अत्यंत अंधेरे में था, लेकिन उसने अपनी फ्लैशलाइट चालू की और आगे बढ़ा। वहां उसने कुछ अजीब गरीब चीजें देखीं। गुफा के अंदर कुछ ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक उसने एक विचित्र आवाज सुनी, जैसे कोई अंधेरे में कुछ चुपके से घूम रहा हो। वह डर के मारे थम गया। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और बार बार चिल्लाते हुए कौन है, कौन है, अपनी आवाज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने अपने पीछे देखा और उसने कुछ देखा जो उसके होश उड़ा दिया। वहां कुछ अजीब सा था। एक बाल बाल व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था जो कि अचानक उसके सामने से गायब हो गया। यात्री के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वह बिल्कुल विचलित हो गया था और उसने भागते हुए गुफा छोड़ दिया। वह गुफा से बाहर निकला और देखा कि रात के अंधेरे में और भी कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। वह जल्दी से अपनी कैमरा लेकर गुफा की तरफ देखता हुआ चला गया, लेकिन जब उसने अपने कैमरा में देखा तो वहां बस एक अंधेरा ही था। वह अपने साथ लाए गए तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने वास्तविकता देखी थी या अपनी सोच की खेल हुई थी। यह एक अद्भुत और चौंकाने वाली कहानी है जो प्लिटविसे की रहस्यमयता को उजागर करती है। यहाँ के जंगलों में छिपे अनजान प्राणियों और अज्ञात घटनाओं की कथाएं आज भी लोगों को विचित्र और विचारशील बनाए रखती हैं। नंबर 7, मानसरोवर, जो कि तिब्बती पठानों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, एक अद्वितीय और रहस्यमय झील है जो चीन में स्थित है। इसे शिव पुराण में मानसरोवर और राक्षस ताल के रूप में जाना जाता है। इस झील के चारों ओर अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य है और इससे सिर्फ आध्यात्मिकता और ध्यान के स्थान के रूप में ही नहीं, बल्कि विज्ञान और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन के तिब्बती सीमांत नगर नेपाल के भक्तपुर जिले से लगभग 700 किमी की दूरी पर स्थित मानसरोवर झील में एक रहस्यमय कहानी छिपी है। यह कहानी वहां के लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जो कहते हैं कि रात को इस झील के किनारे पर आवाजें सुनाई जाती हैं जो इंसानी आवाजों से काफी अलग होती हैं। एक दिन एक यात्री ने अपने साथ एक छोटा सा नाव लेकर मानसरोवर की यात्रा पर निकला। वह झील के किनारे के पास आया और अपनी नाव को पानी में डाल दिया। धीरे धीरे वह अपनी नाव से दूर चला गया और धीरे धीरे उसकी आवाज गायब हो गई। वह कुछ समय तक बेहोश हो गया और जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब स्थिति में पाया। उसने देखा कि वह अपनी नाव के ऊपर था और नाव के नीचे पानी में एक अजीब दुनिया है जिसमें वह अदृश्य चीजों की बातें सुन रहा था। वहां से बचने के लिए उसने अपनी नाव में बैठने की कोशिश की, लेकिन नाव का कोई प्रतीक्षा नहीं था। उसने वापस झील की ओर देखा तो उसने देखा कि वह झील के बीच में खो चुका है और वह एक अनजाने और भयानक दुनिया में खो गया है। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन कोई भी नहीं सुना। वह अपनी ताकत से नाव को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नाव का कोई प्रतीक्षा नहीं था। उसने अंधेरे में झील के चारों ओर देखा और वहां उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि किसी की चीखें
और गूंजती बातें। वह समझ गया कि वह अदृश्य दुनिया में फंस गया है और उसके आसपास के सभी चीजें अद्भुत और डरावनी थीं। कुछ देर बाद एक चमत्कारिक तरीके से वह अपने घर वापस पहुंच गया, लेकिन वह वापसी के बाद भी उसने उस घटना को भूला नहीं सका। वह हमेशा याद रखा कि मानसरोवर झील में छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया उसे अपनी छाप से नहीं छोड़ेगी। यह कहानी बस एक कथा ही नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। ये दिखाता है कि किसी भी अद्वितीय स्थान में अनुभव करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी सामान्य विचारधारा उस अद्भुतता को समझने में असमर्थ होती है। चाहे वह ध्यान की स्थली हो या रहस्यमय झील, हमें हमेशा ध्यान और सतर्कता से संवाद करने की आवश्यकता होती है। नंबर 8, वेल्स झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक अद्वितीय झील है। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह झील के पास विश्वसनीय रहस्यों और अद्भुत कहानियों का एक संग्रहालय है। वेल्स झील का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि इसका पानी अद्भुत गहराई में है और उसकी गहराई की सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वेल्स झील की गहराई किसी अनजाने गुफा या अंधकारी गहराई में जाती है, जिससे वह एक अद्वितीय रूप में अंत नहीं पाती है। वेल्स झील की ओर भी कई रहस्यमय बातें हैं, जैसे कि वहां कई अनजाने प्राकृतिक जीवों के आवास हैं जिनके बारे में अब तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है। वहां कई लोगों ने अद्वितीय अनुभव और अज्ञात दृश्यों की रिपोर्ट की है, जो कि रहस्यमय हैं और उनका समाधान नहीं हुआ है। वेल्स झील के पास एक छोटे गांव की एक कहानी है जो लोगों के बीच सुनाई जाती है। वहां के लोग दावा करते हैं कि झील के किनारे पर रात को अज्ञात आवाजें सुनाई जाती हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई रो रहा हो और अंतिम रोने के साथ वायुमंडल में अज्ञात छाया छू जाता है। एक रात गांव के एक युवक ने उसी किनारे अपने दोस्तों के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने तोरण बनाया और झील के किनारे पर अपने टेंट लगाया। रात के समय जब सब लोग सोने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्होंने उसी अज्ञात आवाज को सुना। युवक ने अपने दोस्तों से कहा, क्या आप भी उस आवाज को सुन सकते हैं? उनके दोस्त ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह क्या है? क्या यह कोई भूत हो सकता है? तब वे सब टेंट के बाहर निकले और उन्होंने देखा कि झील के किनारे पर एक विचित्र प्रकार का आध्यात्मिक रूप उठ रहा था। वे सभी देख रहे थे, परंतु कुछ भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और एक अज्ञात आकर्षण के साथ वे सभी झील की ओर चले गए। झील के किनारे पर पहुंचकर वे एक आवाज सुनने लगे जो किसी अद्भुत गाने की तरह थी, जैसे कि एक अद्भुत आत्मा अपनी दुख भरी कहानी को सुना रही हो। वे धीरे धीरे जल के किनारे के पास गए और उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर कुछ विचित्र रूपों की चमक है। उन्होंने देखा कि झील की गहराई से एक सुंदर ज्योति की चमक उठ रही है, जैसे कि कोई आकर्षण का केंद्र हो। धीरे धीरे उन्हें एक अद्भुत रूप ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जो पानी के ऊपर से ऊपर कुछ निकल रहा था। वे निकट गए और देखा कि यह एक व्यक्ति का रूप था, जिसका शरीर पानी में डूबा हुआ था। वह आवाज से कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को आज स्वतंत्रता मिल रही है। वे सभी हैरान हो गए और चकित हो गए, परंतु उनके अंदर की आत्मा का आवाज उन्हें वास्तव में दिल तक छू गई। उन्होंने आत्मा को छोड़ने के लिए उस व्यक्ति की मदद की और आत्मा ने आखिरी बार धन्यवाद कहा और जल के अंदर गायब हो गई। वे सभी वापस अपने टेंट में चले गए और उन अद्भुत घटना को याद करते हुए सो गए। उनकी रात की नींद में भी वह व्यक्ति और उसकी आत्मा का आवाज उन्हें परेशान करता रहा। यह कहानी वेल्स झील की रहस्यमय और आत्मा की उन्हीं अद्भुत कहानियों में से एक है। यह एक अनोखी अनुभव का वर्णन है जो वेल्स झील के किनारे पर आपको आत्मा की उपस्थिति के अद्भुतता के साथ रहस्यमयी और भयानक अनुभव में ले जाता है। नंबर 9, पामुक्कले तुर्की की एक रहस्यमयी झील है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये झील अपने गर्म और चमकदार स्पॉट्स के लिए विख्यात है, जो कि देखने में अत्यंत आकर्षक है। पामुक्कले का अर्थ होता है कपड़े का घर। यहाँ के चमकदार स्पॉट्स झील के किनारे पर स्थित विशाल और सफेद कपड़े की तरह दिखते हैं, जो इसे एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं।
यहाँ का एक और रहस्यमय तत्व है कि झील के निकट अत्यंत उष्ण और खारा पानी होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। लेकिन पामुक्कले के रहस्यमय इतिहास में एक डरावनी कहानी भी छिपी है। कहते हैं कि एक समय की बात है, इस क्षेत्र में एक पुराना महल था, जो कि एक बड़े साधु या संत की आश्रम था। यहाँ के जलस्रोत और विशाल तालाब का पानी पवित्र माना जाता था और लोग यहाँ आकर ध्यान और तप करने आते थे। एक रात अचानक बारिश और तूफान आया। बादलों का आकार बदल गया और बिजलियां चमकने लगीं। संत का आश्रम और महल एक अजीब और भयानक ध्वनि के साथ घेरे गए। जब लोग सुबह उठे तो वे उन इमारतों में गहरे काले धब्बों को देखते हैं, जिन्हें किसी अजनबी और भूतिया शक्ति ने नष्ट कर दिया था। लोगों का कहना है कि उन इमारतों में अब भी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने अनुभव किया है कि वहां कुछ अज्ञात और भयावह शक्तियों की मौजूदगी महसूस होती है। ये कहानी जो लोगों के बीच फैली है, पामुक्कले के प्राचीन और रहस्यमयी इतिहास का एक अंश है। इसे सुनकर लोगों के मन में डर का एहसास होता है और वे इस रहस्यमय जगह को और भी अद्भुत और प्रत्येक चीज से सावधानी रखकर देखते हैं। पामुक्कले की रहस्यमय और डरावनी कहानियों ने इसे एक और रोमांचक स्थल बना दिया है, जिसे लोग अब भी उत्सुकता से खोजते हैं। नंबर 10, गार्डलोन झील, आइसलैंड। एक दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा देश, जिसके अंदर कई रहस्यमय और अद्भुत स्थल हैं। इसी देश में एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसे गार्डलोन कहा जाता है। ये झील विश्व के सबसे अद्वितीय और रहस्यमय स्थलों में से एक है। गार्डलोन झील की रहस्यमयी चारों ओर विलक्षणता है कि यह झील सफेद रंग के जल से भरी हुई है, जो केवल एक क्षण में ही जबरदस्त रूप से बदल सकती है। किसी भी आधिकारिक वैज्ञानिक व्याख्या के बिना यह रहस्यमयी गुण इस झील को और भी आकर्षक बनाते हैं। गार्डलोन के चारों ओर कई कहानियां और लोकतात्विक मान्यताएं हैं। एक कहानी के अनुसार गार्डलोन झील में एक पुराना और भयानक आत्मा निवास करता है। वहां एक समय की बात है, एक राजू नामक आदमी ने गार्डलोन के किनारे पर अपना घर बनाया। उसने सोचा कि यह सुंदर और शांत जगह है, जहां उसे अपने अवसरों को जीने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहां बसने लगा, उसने गार्डलोन के अज्ञात रहस्य का सामना किया। रात के समय वह सुबह को उठता, उसके शरीर पर अनजान चोटें और कांपन था। वह महसूस करने लगा कि कुछ अज्ञात शक्ति उसे प्रेरित कर रही है, जैसे वह उसके मन को अपनी ओर खींच रही हो। रोज रात को वह भयानक स्वप्न देखने लगा, जिनमें उसकी मौत का विस्तार होता था। धीरे धीरे उसका बुरा सपना असलीता बन गया। एक रात जब गार्डलोन का जल विशेष रूप से संगीन हो गया, उसने अपने आत्मा की ध्वनि सुनी। एक भयानक आवाज ने उसे कहा, तुम्हारा यहां आना अच्छा नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि गार्डलोन का जल अब लाल और अद्भुत रंग में था। उसने फटकारा भरा और अपनी आत्मा को संबोधित किया, कौन हो तुम? क्या तुम यहां की रहस्यमयी आत्मा हो? आवाज फिर से आई, हां, मैं हूं, और तुम्हें जान लेना चाहिए कि यहां के अंदर कुछ भी अद्भुत नहीं है। उसके बाद उसने कभी अपने घर के पास नहीं जाया और गार्डलोन के रहस्य को छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि वहां कुछ अनजान शक्तियां हैं जो शायद मनुष्य के समझ से परे हैं। गार्डलोन झील की यह भयानक कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हमारे चारों ओर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या रहस्यमयी शक्तियां हमारे अधिक समीप हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते? गार्डलोन की झील और उसके रहस्यमयी अतीत यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारे चारों ओर कुछ अद्भुत हो सकता है। दुनिया की 10 रहस्यमय झीलें। यात्रा पर हम सब ने बहुत कुछ देखा, सुना और समझा। हमने देखा कि किस प्रकार से ये झीलें हमें अपनी अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जा रही हैं। इन झीलों में छिपे रहस्यों और लोकतात्विक महत्व को समझने का अनुभव हमें अद्वितीय शिक्षा दिया है। इस यात्रा में हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य की उन्नति के साथ साथ रहस्यमयी कहानियों का संयोजन होता है। हमने देखा कि रहस्यमयी झीलों के पास बसने वाले लोग कैसे उनके गुप्त रहस्यों को महसूस करते हैं और उनसे संबंधित किसी अद्भुत या डरावनी कहानी से जुड़े होते हैं।
यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी पृथ्वी पर अद्वितीयता की कोई कमी नहीं है। हर नूक और कोने में रहस्यमय और अद्भुत चीजों का अन्वेषण करने का एक अनदेखी और मजेदार तरीका है। हमें यह भी सिखाता है कि हमारे प्राकृतिक वास्तविकता की सीमा केवल हमारी सोच तक ही सीमित नहीं है। आखिरी शब्दों में, यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमारे पर्यावरण के प्रति सतर्क और समझदार रहना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की समझ और संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर और रहस्यमय धरती का आनंद उठा सकें। धन्यवाद जी। फिर मिलेंगे हमारे रहस्यमयी झीलों के साथ एक नए यात्रा में। जय हिंद।